लीजिए, आज मैं आप सभी के साथ बैगन की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और जब आप इसे बना करके खाएंगे ना तो मछली का स्वाद भी आपको फीका लगने लगेगा और आपके घर में सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में हमें 10 से 15 लहसुन की कलियाँ को डाल लेनी है। यहाँ पे लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पे ज़ीरा डालना है, क्यूमिन सीड। अब मैं यहाँ पे एक सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो चलिए इसे भी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमें चॉप करके डाल लेना है। फिर मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते डाल ले रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया का पत्ता हो तो थोड़ा सा धनिया के पत्ते की क्वांटिटी और बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद 1 से 2 चम्मच यहाँ पे पानी डालना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसे स्मूथ सा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर ले आई हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। तो 4 से 5 चम्मच मुझे ग्राइंड करते समय पानी लगा है इस पेस्ट को बनाते समय। चलिए मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब हमें यहाँ पे बैंगन ले लेना है, तो मैं यहाँ पे बैंगन ले ली हूँ पतले वाले। तो इस रेसिपी को जब बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि पतले वाले और इस तरह से लंबे वाले बैंगन का इस्तेमाल करें और इसे हमें अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है। कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि सभी को बैंगन खाना पसंद नहीं होता है, पर मेरे इस तरीके से बैंगन की रेसिपी को आप एक बार बना करके देखिएगा। बैंगन ना खाने वाले को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं इसके डंठल को थोड़े थोड़े से कट कर ले रही हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसके डंठल को हमें कट करना है, पूरी तरह से इसके डंठल को हमें कट करना नहीं है। चलिए इस तरह से डंठल को मैं कट कर ले रही हूँ, देखिए। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स। अगर रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लग रही होगी तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी मेरे इस तरीके से आसान आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी को बना सके और परिवार में सभी को खिला सके। अब मैं बैंगन को 2 भाग में कट कर ली हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से हमें कट लगाना है, तो पूरी तरह से यहाँ पे कट नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा यहाँ पे चीरा लगाना है। इससे ये भी होगा ना कि बैंगन भी आप देख लेंगे कि अंदर से सड़े वगैरह तो नहीं है, कीड़े वगैरह तो नहीं है इसमें। और इस तरह से जब आप कट लगाइएगा ना तो इसके अंदर जो मसाले डालेंगे ना वो अच्छी तरह से बैंगन के अंदर तक चले जाएंगे। तो बैंगन को पहले वॉश करके ये प्रोसेस आप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बैंगन को कट कर ली हूँ, देखिए। और बीच से मैंने यहाँ पे चीरा भी लगा लिया है, कुछ इस तरह से। इसके ऊपर से हमें डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्प्रिंकल कर देना है। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ नमक स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए डाल लेना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ग्राइंड किए हुए मसाले में से डाल रही हूँ, तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ मसाला डालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच मसाला डाल ली हूँ और मसाला डालने के बाद बैंगन के ऊपर में कुछ इस तरह से हमें लगा देना है, देखिए। और अच्छी तरह से आप चाहे तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा फैला करके भी इसके अंदर में इस मसाले को डालते जाइएगा। इससे ये होगा ना कि जब आप बैंगन की रेसिपी को बनाएंगे तो अंदर तक मसाले का टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है खाने में। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी स्प्रिंकल कर दे इसके ऊपर से, या फिर चाट मसाला भी। चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मसालों में कोट कर ली हूँ। अब मैं इसे फ़िलहाल साइड में रखती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है। 2 चम्मच हमें तेल डालना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो आधा छोटे चम्मच में ज़ीरा और आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे सरसों के दाने डाल रही हूँ। उसके बाद हमें इसमें बैंगन को डालना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे लो रखना है। तेल गर्म हो चुका होगा तो फ्लेम को लो रखिएगा और जितने भी आपके पैन में बैंगन आएंगे ना तो उसे डालते जाइएगा। जितने आएंगे उतने ही डालिएगा और फ्लेम को लो मीडियम करते हुए इसे हमें उलट पुलट करके दोनों साइड से सेक करके तैयार करना है। दोस्तों, आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मुझे भी आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी मिले कि हाँ भाई, मेरे फ्रेंड्स तो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो चलिए उलट पुलट करके मैं यहाँ पे बैंगन को फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से क्रिस्पी करारी फ्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बैंगन की ये रेसिपी बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
आपके परिवार में भी ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी। न खाने वाले भी इस रेसिपी को जब आप बनाइएगा ना तो उँगलियां चाट चाट के खाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बैंगन नहीं खाती हूँ, पर मैं जब जब अपने इस तरीके से रेसिपी बनाती हूँ ना बैंगन की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए अब मैं इसे फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से ड्राई भी खा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, इसे साइड में रखना है। फिर से मैं उसी पैन का इस्तेमाल की हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच तेल डाल ली हूँ। 1 से 2 चम्मच तेल डालना है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से तेल डालिएगा। उसके बाद कटे हुए एक प्याज को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओनियन को बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पे डालना है और हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें ओनियन को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जैसे ही प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमें बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाना है और जो ग्राइंड किया हुआ मसाला हमने लिया था ना, वो मसाले को इसमें डालना है प्याज में, और डालकर इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। तो 2 टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडिंग जार में डाल करके। आप चाहे तो टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इस मसालों को हमें अच्छी तरह से भुनना है। अगर मसाले आपके पैन से चिपक रहे हों तो यहाँ 1 से 2 चम्मच आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है, फिर स्वादानुसार नमक डालना है। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है हमने। अब आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अब यहाँ पे हमें लो रखना है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ। पानी डाल करके इस मसाले को अच्छी तरह से ऑयल रिलीज होने तक हमें भून लेना है। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में। थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी हूँ गरम मसाला पाउडर। अब हमें यहाँ पे बैंगन को डाल लेना है। तो जैसे ही मसाले आपके अच्छी तरह से भुन जाएंगे ना, तो बस आप यहाँ पे आधा कप से भी कम पानी डालिएगा। उसके बाद बैंगन को डाल लेना है और इसे हमें 2 मिनट के लिए बस एक साइड से सेकना है। फिर इसे हमें पलट लेना है, क्योंकि बैंगन तो ऑलरेडी हमारे पके ही हुए हैं। तो आपकी चॉइस है दोस्तों कि आप इसे ड्राई खाना पसंद करते हैं या इस तरह से ग्रेवी वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से झटपट ये रेसिपी बन जाती है। और इस रेसिपी को जब बनाइएगा ना, तो जो आपके घर में नॉनवेज वगैरह खाते होंगे ना, उन्हें मछली का तो स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इस बैंगन की रेसिपी के सामने। मैं यहाँ पे कट करके बीच से चीरा लगाकर मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। देखिए, ताकि इसके अंदर भी ग्रेवी चली जाएगी। तो बीच से कट लगा करके ही हरी मिर्च को डालिएगा। सारे बैंगन को पलट लेना है और हरी मिर्च को यहाँ पे डाल देना है। बस उसके बाद पलट कर हमें 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से एज इट इज़ ही छोड़ना है। अब मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, मैं सभी बैंगन को इसी तरह से पलट ली हूँ। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लूँगी। देखिए, बैंगन हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, गैस को हमें ऑफ कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा और चटपटी ये बैंगन की रेसिपी बनती है फ्रेंड्स। तो ज़रूर बना करके देखिएगा। बहुत ही कम समय में और टेस्टी सी रेसिपी आप ही घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे आप रोटी के साथ खाएं, और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। पर ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसे रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, चावल के साथ या फिर पूरी के साथ। तो एंजॉय कीजिए आप लोग भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आसान और नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाएगी। बाय।